बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम, यानी कि 2025 के सेशन के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम्स होंगे मार्च में, उस सेशन के लिए पेयरिंग स्कीम है। और ये पेयरिंग स्कीम मैंने बोर्ड की तरफ से मंगवाई है। और क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में 2 से 3 महीने बाकी हैं, तो हो सकता है कि ये पेयरिंग स्कीम चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक के लिए यही फाइनल पेयरिंग स्कीम है। अगर पेयरिंग स्कीम चेंज होती है तो मैं उसकी एक नई वीडियो अपलोड करूंगी और उसमें आपको ये गाइड कर दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स को आप याद करेंगे तो इजीली आपका पेपर पास हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब आपके पेपर्स में लेकिन क्योंकि एग्जाम्स में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, तो आप फिलहाल इस पेयरिंग स्कीम के थ्रू चैप्टर्स को याद करना स्टार्ट करें। और एंड में इस वीडियो के हम ये समराइज करेंगे कि ऐसे कौन से 4 चैप्टर्स हैं जिनको याद करने से आपका पेपर 70 to 80% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि कितने क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, और उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये होगा एमसीक्यू का, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर। ये एक रफ आइडिया है कि तकरीबन हर एक चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आएगा, क्योंकि आपकी बुक के 9 चैप्टर्स हैं तो 9 एमसीक्यू ऐसे बन जाएंगे, और बाकी के 3 एमसीक्यू किसी 3 चैप्टर्स में से 2 आ जाएंगे। जबकि हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 4 और 7 से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 8 होंगे, जिनमें से आपने 6 सॉल्व करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 4 और 7 इन दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे 2 + 6 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपने कोई से 6 सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2 और 8 ये इंक्लूड होंगे। चैप्टर नंबर 5 से शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएंगे वो होंगे 2, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 और 8 इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और कलेक्टिवली ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इन 8 में से भी आपने सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें चैप्टर नंबर 3, 6 और 9 इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 3 और 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 9 से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये भी कलेक्टिवली 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, और इनमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का है। और आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में 3 होते हैं, और इनमें से आपने 2 सॉल्व करने होते हैं, और उन 2 के ए और बी पार्ट्स होते हैं। अब अगर पार्ट ए किसी एक चैप्टर से आएगा तो पार्ट बी किसी दूसरे चैप्टर में से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए ये होगा चैप्टर नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट बी ये होगा चैप्टर नंबर 7 से। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पेयर है चैप्टर नंबर 4 और 7 में से। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 ये आएगा, इसका पार्ट ए आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में से। ए पार्ट है चैप्टर नंबर 2 में से, और बी पार्ट है चैप्टर नंबर 5 या फिर 8 में से। या तो चैप्टर 5 से आएगा या फिर चैप्टर 8 में से आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए आपको 3 चैप्टर्स याद करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपने पार्ट ए बी 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए चैप्टर नंबर 3 से होगा,
जबकि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी चैप्टर नंबर 6 से होगा। अब अगर हम इन चैप्टर्स को गौर से देखें तो इनके अंदर चैप्टर नंबर 1 को एक्सक्लूड किया गया है। बाकी चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये सब इंक्लूड है लॉन्ग क्वेश्चंस में। लेकिन क्योंकि हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, 2, 5 और 8 तीन चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, तो इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 4 और 7 से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 3 और 6 में से दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो चार चैप्टर्स को याद करने से आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने समराइज किया हुआ है कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो वो याद करें। तो चैप्टर नंबर 3, 4, 6 और 7, अगर ये चैप्टर्स चारों आप अच्छे तरीके से लॉन्ग शॉर्ट एक्सरसाइज थ्योरी जो भी चीज़ है न्यूमेरिकल्स हर एक चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके दो लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करने हैं वो भी हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। बच कौन जाएगा? बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चंस है। अब इसको याद करने के लिए आप क्या करें, चैप्टर नंबर 2 और 8 इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लें। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।